हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर क्रमशः 500, 630 और 700 रुपया निवेश करता है। यदि पी को 75 रुपया लाभ प्राप्त होता है तो क्यू का कितना होगा। दोस्तों, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ठीक है। यहाँ पे 500 रुपया दिया रहा है, इधर है दोस्तों 630 रुपया और इधर है दोस्तों 700 रुपया, ठीक है। दोस्तों, लाभ जो होता है मूलधन के अनुपात में ही होता है। जितना भी निवेश किया उसी का रेशियो में हम लोग का लाभ प्राप्त होता है। तो दिया है तो पी को 75 रुपये लाभ होता है। पी को दोस्तों यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो काट दिया। पी को 75 रुपये लाभ हुआ दोस्तों, तो पूछा है दोस्तों जे क्यू का कितना मिलेगा, यानी कि दोस्तों क्यू का कितना प्रॉफिट बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 50 को अगर 75 बनाना है, 50 को अगर 75 बनाना है तो क्या कैसे बनेगा दोस्तों। अगर 50 को मुझे 75 बनाना है तो 50 को हम क्या करेंगे, 50 इंटू 75/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये 50 कट जाएगा और हम लोग का 75 बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों 63 को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 75 बटे हम लोग को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 दिया 25 दिया 75, 25 टू द 50, ठीक। 3 3 9, 3 6 18 बटे में आ गया 2, मतलब इसको भाग देंगे 2 9 18, 2 4 द 8.5, 94.5 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो क्यू का कितना मिलेगा दोस्तों, 94.5 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ का वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है किसी व्यक्ति को 7 संतान थी। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तो एक बच्चे की 6 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उस घटना का 5 वर्ष बाद बचे हुए बच्चों की औसत आयु कितना है। किसी व्यक्ति का 7 संतान थी, तो संतान कितना दोस्तों, 7। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तो 7 बच्चे का औसत आयु कितना है दोस्तों, 12 वर्ष। यानी कि हम कह सकते हैं 7 बच्चों की कुल आयु हो गया दोस्तों कितना, 7 गुना 12 यानी कि दोस्तों 84 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 84 वर्ष। अब दोस्तों एक बच्चा जो 6 वर्ष का है उसका मृत्यु हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक बच्चा जो का इसका एज है 6 साल, उसका मृत्यु हो गया, मतलब बचा दोस्तों 78। तो हम कह सकते हैं बचे हुए 6 दोस्तों, बचा कितना दोस्तों, एक तो मृत्यु हो गया, तो 6 बच्चों का कुल आयु है दोस्तों 78। तो एक बच्चे का कुल आयु हो जाएगा दोस्तों, 6 से भाग देंगे, 6 के 6, 6 3 18, यानी कि दोस्तों एक बच्चे का औसत आयु हो गया दोस्तों, ये हो गया औसत आयु, ठीक, हम लोग का 13 वर्ष। अब उस घटना का 5 वर्ष बाद बचे हुए बच्चों का औसत आयु क्या है। तो बचे हुए बच्चों की औसत आयु है 13 वर्ष, और 5 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, 13 से हम लोग 5 को प्लस कर देंगे, ठीक है। 13 से हम लोग 5 को प्लस कर देंगे, यानी कि दोस्तों बचे हुए बच्चों की एज हो जाएगा एवरेज एज 18 वर्ष। क्योंकि 5 वर्ष हम लोग का जो भी बच्चे हैं, 6 बच्चों की ही हम लोग का एज बढ़ेगा, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष यानी कि 30 वर्ष। उसका भी हम लोग का अगर एवरेज लेंगे तो उससे हम लोग 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरह से 5 ही आएगा घुमा फिर आगे, ठीक है। तो 13 + 5 आ गया 18, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है राम ने 15% हानि पर एक बकरी को 136 रुपये में बेची। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपये में बेचनी चाहिए। दोस्तों 15% हानि, यहाँ पे दोस्तों 15% क्या है, हानि हुआ है, यानी कि उसका दोस्तों हम कह सकते हैं उसका विक्रय मूल्य, या फिर हम कह सकते हैं एसपी हो गया दोस्तों 100 से हम लोग 15 को माइनस कर देंगे, यानी कि दोस्तों उसका विक्रय मूल्य हो गया 85 रुपया। 85% लिखते हैं, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस, या फिर हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य है 85%। लेकिन दोस्तों 136 रुपये में बेचा, कहने का मतलब है 85 और 136 क्या होगा दोस्तों, बराबर आ गया। 85 और 136 क्या होगा दोस्तों, हम लोग का बराबर आ गया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 + 15, यानी कि दोस्तों 115, ठीक। तो 1 बराबर आ जाएगा 100
36 बटे में आ जाएगा 85 और दोस्तों 115 इजिकल टू आ जाएगा, इसको 115 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 टू द 10, 5 3 द 15, 15 85 17 से आ जाएगा। ठीक है, 17 हम लोग का दोस्तों 8 से आ जाएगा 136। तो आ गया हम लोग का 23 गुना 8, 23 गुना 8, 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 4 कैरी का 2 16, ठीक है, 17 18 यानी दोस्तों 184 कितना आ गया दोस्तों 184 रुपया। तो कितने रुपया का बेचनी चाहिए दोस्तों 184। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ का वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है विक्रय मूल्य पर 15% हानि, लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत हानि है। दोस्तों विक्रय मूल्य पर हानि के मतलब, कहने का मतलब है दोस्तों, ठीक, यहाँ पे हानि हुआ है, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों हम लोग का हानि हुआ है, कितना हानि हुआ है 15, और बटे में लिखेंगे दोस्तों 100, 15% यानी कि दोस्तों में 100, किसके ऊपर दोस्तों विक्रय मूल्य ऊपर, यानी कि नीचे क्या है दोस्तों एसपी या फिर हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य है 100 रुपया, हानि हुआ है हम लोग का 15 रुपया। तो कहने का मतलब दोस्तों सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना है 100 से 100 प्लस 15 का प्लस कर देंगे, यानी कि दोस्तों 115 रुपया हो गया हम लोग का सीपी। ठीक है, तभी ना 15 रुपया का लॉस हुआ है, उसके विक्रय मूल्य हो गया 100। तो पूछा है लागत मूल्य, दोस्तों क्रय मूल्य ही लागत मूल्य होता है, ठीक, तो उसका उसके ऊपर हानि कितना है। तो दोस्तों 115 रुपया हम लोग का लागत मूल्य है, उसमें हम लोग का लॉस हुआ है 15 रुपया, तो 1 रुपया में हो गया दोस्तों 15 बटे हम लोग का 115। और दोस्तों हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 5 टू द 10 0, 5 टू द 10 5 दिया 15। ठीक, तो आगे हम लोग का दोस्तों 15 गुना 2 यानी कि दोस्तों 300 बटे में आ गया 23, 300 का 23 भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 13.045% आ जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।